सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में कम्युनिकेशन का बेसिक टू एडवांस लेक्चर। और ये लेक्चर कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन से हम देखते हैं कि अगर कम्युनिकेशन चैप्टर में अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर सकते। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये 2-3 यूनिट जो हैं वो ऐसी हैं जिनको अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको इनमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाउ टू क्रैक दीज क्वेश्चन, जब भी ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और आपको नहीं पता है कि हाउ टू क्रैक दीज क्वेश्चंस, तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते। इनके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। इनमें कुछ रटना या मतलब रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। तो अगर ये अगर आपको बेसिक इसकी नॉलेज होगी, तो आप इनके क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर लेंगे। तो ज़्यादा ना कहता हुआ अभी हम लेक्चर शुरू करते हैं, और ये कहीं न कहीं आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये वीडियो। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी एचपीपीएससी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन होता है किसी के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। कम्युनिकेशन के वर्ड में ही उसका मतलब है, कम्युनिकेशन वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। कम्युनिकेशन मीन्स कि जहाँ पे आप एक प्रोसेस है, जहाँ पे आप आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। ओके? तो मतलब जो कम्युनिकेशन है वो है एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे आप एक व्यक्ति, मतलब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ जो है अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज कर रहा है। अब कई बार जो कम्युनिकेशन है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं बेसिक बता दूँ कि कम्युनिकेशन कई बार जो पर्सन है वो खुद के साथ भी करता है, कि मतलब खुद से बात करना भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, कि आप खुद से बात करते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं, जब आप ऐसी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तब उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बेसिक जो मीनिंग है वो कम्युनिकेशन का यही है कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। और कम्युनिकेशन जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स करता है। ठीक है? ये इसका एक तरह का मतलब मीनिंग है कम्युनिकेशन में, कि ये क्रिएट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, कि आप बिना कम्युनिकेशन के, बिना कम्युनिकेट किए, बिना किसी से बातचीत किए, अगर टीचर स्टूडेंट से बात नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन तभी होगी जब आपके बीच में कम्युनिकेट होगा। अगर टीचिंग कर रहे हो या आप लर्निंग कर रहे हो, तो उसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कुछ भी करते हैं, अगर मैं आपको ये बात ही कर रहा हूँ या अगर ये आपको ये लेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन है। हाँ, बस ये फ़र्क इतना है कि वन वे कम्युनिकेशन है, अगर आपको फीडबैक देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन भी होते हैं, जब आप स्कूल या मतलब क्लासेस में जाते हैं, आप जैसे आप मास्टर्स के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो आप कॉलेज जब जा रहे हैं, तो कॉलेज में बैठ के जब आप लेक्चर सुन रहे हैं टीचर के, तो वो टू वे कम्युनिकेशन चलती है, क्योंकि टीचर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है और आप भी उसका आंसर देते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप टीचर से पूछ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ना, वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग करें, लर्निंग करें, हर जगह आपको कम्युनिकेशन की नीड जो है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सिंपल मीनिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। अब मैं एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ कम्युनिकेशन की। इस एलिमेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन में किस-किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी है। तो सबसे पहले जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो आपको सबसे पहली नीड होती है सेंडर की। सेंडर कौन-सा? वो पर्सन जो मैसेज भेजेगा। ओके? तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी सेंडर की। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी मैसेज की, कि जो सेंडर जो है वो भेजने वाला, वो क्या भेजेगा, वो आपका आ गया मैसेज। तो वो मैसेज जो है वो भेजेगा, ठीक है? तो सेंडर एक पर्सन, सबसे पहले नीड हमें किसकी पड़ेगी? सेंडर की। उसके बाद हमें पड़ेगी ज़रूरत एक मैसेज की, कि जो सेंडर जो है वो मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेजेगा, दूसरे पर्सन को भेजेगा। उसके बाद इनकोडिंग। इनकोडिंग याद रखना, इनकोडिंग जो होता है ना, इनकोडिंग का मतलब समझ लेना कि जो मैसेज है ना, मैसेज सेंडर ने उसे कर दिया लोक। ये याद रखना, लोक। ठीक है? यहाँ पे उसे कर दिया लोक, इनकोडिंग मतलब कोई कोड लगा दिया, ठीक है? अब उसके बाद जो है, हम तीसरे स्टेप पे जब जाएँगे, तो अगला स्टेप आ जाएगा हमारा चैनल। तो चैनल एक मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कौन-सा फैक्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब सेंडर है, व्हाट्सऐप के थ्रू आप, जैसे सेंडर है, मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, तो जब आप व्हाट्सऐप पे मैसेज करते हैं, तो सेंडर आ गया, मतलब आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजने लगे, आप सेंडर आ गए, उसमें जो मैसेज टाइप किया वो मैसेज आ गया। और
अब सिर्फ वही बंदा देखेगा, ठीक है? तो इनकोडिंग इसीलिए बोलते हैं कि अब वही देखेगा, अब और लोग नहीं देख सकते। तो वो इनकोड हो गया, मतलब लोग लग गए एक। उसके बाद चैनल आप देख लोगे कि मेरा व्हाट्सएप जो है वो मेरा एक चैनल बन गया। मैं उसके थ्रू जो है सामने वाले बंदे से कम्युनिकेट करूँगा, तो वो आ गया चैनल। उसके बाद जो बंदा है, जो अलग पर्सन है, वो रिसीव करेगा उस मैसेज को, तो फिर हमें रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो हमने इनकोडिंग की थी ना, फिर वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, उसको करेगा लोग से ओपन, ठीक है? तो डिकोडिंग का मतलब है कि आपके जो कोड वगैरह, मतलब जो उस मैसेज को समझने का प्रयास करेगा कि जो भी आपने कोड वर्ड में या मतलब जैसे भी लिखा है, इनकोड करके भेजा है उसको, अब उसको डिकोड करेगा, मतलब उसका मीनिंग बनाने की कोशिश करेगा। और फिर उसे जो समझ आता है, अगर उसे वो मैसेज जैसे समझ आता है, वो उसका फिर देगा आपको फीडबैक। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो आपको ये सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? सेंडर चाहिए, आपको मैसेज चाहिए, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये ऐसे ही प्रोसेस चलती है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछते हैं, तो आप जो है ये प्रोसेस जो है वो उनको बताएँगे, और ये एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इन सब एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसके बाद, हाँ, इसमें एक कांसेप्ट आता है नॉइज़ का। नॉइज़ जो है ना, एक तरह का बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? नॉइज़ मतलब शोर। ये एक तरह का बैरियर है, ये कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, फिज़िकल बैरियर हो सकता है, सिमेंटिक बैरियर हो सकता है, ऐसे बड़े सारे बैरियर्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है कम्युनिकेशन में। तो ये जो नॉइज़ है, एक तरह का बैरियर है जो कम्युनिकेशन को रोकने, मतलब कम्युनिकेशन को पूरा ना होने देता है, मतलब एक तरह का उसका बैरियर है। मतलब अगर मान लो मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं कोई मैसेज कर रहा हूँ आपको व्हाट्सऐप पे, ठीक है? अब हो सकता है कि मैंने जो मैसेज किया है उसका मीनिंग मेरी नज़र में कुछ और था, लेकिन आपने जब डिकोड किया, वो उसका मतलब कुछ और समझ के आया आपके पास, ठीक है? तो वो नॉइज़ की वज़ह से हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी ये बैरियर आ गया हमारी कम्युनिकेशन में। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझा पाया। आपने कुछ और ही मतलब समझ लिया। बड़े सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश के जो कन्फ्यूज़ करते हैं। अब मैंने एक वेल जो है वो कुआँ भी होता है, ठीक है? स्पेलिंग में होता है उनका, एक वेल घंटी भी होती है। तो अब वो हो सकता है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या कुछ ऐसा कोई बैरियर आ गया, वो नॉइज़ क्रिएट हो गई उससे, कि मतलब वो बैरियर आ गया कि मैंने समझाना कुछ था पर वो समझा कुछ, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स हैं सारे, ये प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो सबसे पहले आएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कौन-सा? जिसमें आपका रिटन रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाएगा और ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगा, लिख के और बोल के, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो आपके गेस्चर्स होते हैं। अब आप लेक्चर ले रहे हो, आपके जो जैसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तब वो उनके हाथ निकले, मतलब हाथ मूव करें, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, तब उनके हाथ जो है मूव करते हैं, तो वो जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और इसके अलावा जो है, अगर क्लास में आप बड़ा ज़्यादा शोर कर रहे हैं और आपके टीचर्स आए क्लास में और उन्होंने आपको बस देखा, उन्होंने और कोई रिएक्शन नहीं किया, ना वो कुछ बोले, बस उन्होंने आपकी तरफ देखा और आप चुप हो गए सारे के सारे। तो वो कहीं न कहीं जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जहाँ पे आप बोलते लिखते नहीं है, बट ओनली आपके गेस्चर जो हैं, वही जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे आप सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते हैं, तो एक तरह का ग्रीटिंग करते हैं कि नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाते हैं, वो सारा पार्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट आता है, जहाँ पे आप बोलते नहीं हैं, ना लिखते हैं, सिर्फ गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। उसके अलावा विज़ुअल कम्युनिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये वाला कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल दोनों आ जाएँगे, और उसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो वहाँ पे आपका आएगा गेस्चर्स की बात करेंगे हम, ठीक है? कि जो भी आप साइन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके वाली कम्युनिकेशन। जैसे आपने देखा होगा ना कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, स्टॉप लिखा होता है वहाँ पे, तो वो साइन लगाया होता है, तो वो सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद अगर मैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इनके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियोज़ लेके आऊँगा, आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइप की वीडियो चाहिए आपको। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है अभी हमारे पास 3 है, अरिस्टोटल मॉडल, शैनॉन एंड वेवर मॉडल एंड वर्लोज़ एसएमसीआर मॉडल। ये शैनॉन एंड वेवर मॉडल और वर्लोज़ एसएमसीआर मॉडल, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल मॉडल जो है वो सबसे पहले वाला मॉडल है, सबसे पहला, मतलब कम्युनिकेशन का अगर मॉडल की बात करूँ तो सबसे पहले वाला मॉडल था ये, और ये लीनियर मॉडल था, ठीक है? तो ये बहुत पुराना है और इससे क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे जब आपको एक मॉडल्स की स्पेसिफिक क्लास जो है वो मैं ले लूँगा। अभी एग्ज़ाम के लिए समय है, तो अभी मैं आपको सिर्फ़ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन यूनिट्स को लेके। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले शैनॉन एंड वेवर मॉडल की, तो ये जो है एक लीनियर मॉडल है आपका। लीनियर मतलब एक तरफ़ा, वन वे, लीनियर का याद रखना कि वन वे है, ओके? इसमें फीडबैक का जो है ना वो न नहीं होती है, मतलब इसमें वन वे है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आपको कोई एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, तो वो टीवी जो देख रहे हैं ना आप, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। आप
उस एडवर्टाइजमेंट को लेके डायरेक्ट जो है उनको नहीं बोल सकते कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, वो डायरेक्ट चल रही है और आप देख रहे हैं बस। तो एक लीनियर मॉडल है शैनन एंड वेवर मॉडल। ये बोलता है कि आप सेंडर होगा, उसके बाद एक चैनल होगा और उसके बाद एक रिसीवर होगा। तो आपने बस यहाँ से मैसेज भेजेंगे और रिसीवर तक वो पहुंचेगा। उसमें फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना कि नॉइस का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था शैनन एंड वेवर ने मॉडल ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉइस का कंसेप्ट किसने दिया था, शैनन एंड वेवर मॉडल ने, ठीक है। और ये भी बात याद रखना कि नॉइस जो है सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, और नॉइस का मतलब है ये बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर नॉइस होगा तो हमारी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं जो है वो पूरा होने की रुकावट आएगी। ओके। तो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वर्लोज एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। एसएमसीआर की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे, एसएमसीआर। तो एसएमसीआर का याद रखना, सेम है, मतलब कम्युनिकेशन सेम है। जो मैंने आपको प्रोसेस एलिमेंट्स जो बताए हैं वही वैसे ही चलेगा, हर में वही पार्ट है, लेकिन सबका बस अलग अलग सा है कि मतलब कोई लीनियर मॉडल हो सकता है, कोई टू वे हो सकता है, ऐसे मॉडल्स के टाइप में। बट ये एसएमसीआर वर्लोज का ये याद रखना कि वर्लो ने दिया था आपका एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर में आपका एक सेंडर, एम से मतलब मैसेज, सी से मतलब चैनल और आर से मतलब रिसीवर। तो सेंडर कौन हुआ, जो मैसेज भेजेगा, मैसेज आ गया जो भेजना है आपने, चैनल कोई भी चैनल हो सकता है वो, और रिसीवर कौन, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब मैं इससे आगे बात करूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए। अगर आप, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। इफेक्टिव मतलब अच्छा बनाती हैं, जिससे कम्युनिकेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। मतलब सेंडर के पास जो मैसेज भेजा वो भी प्रॉपर चैनल के साथ गया, और रिसीवर ने उससे प्रॉपर समझा जो सेंडर उसे समझाना चाहता था, उसे बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये कब होगी, जब आपका क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जब आपका मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हो सकता है कि सामने वाले को इंग्लिश समझ नहीं आती और आप इंग्लिश में मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर, वो तो सक्सेस हो ही नहीं सकता ना। तो आपको जो है वो सामने वाला मतलब उस व्यक्ति जो है वो उसको कैसे समझता है, तो वैसा मैसेज जो है वो अगर आपका हो तो अच्छी बात है कि उसकी क्लैरिटी हो आपको मैसेज की, कि मैसेज की क्लैरिटी हो। तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज होगी तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। प्रॉपर चैनल पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर, अब हो सकता है कि किसी ने आपको बोला हो कि मेल करना, आप उसे व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो नहीं, अगर आपने किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है तो चैनल भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक ज़रूर लेनी है आपने। फीडबैक से पता लगता है आपको कि आपका मैसेज जो आप समझाना चाहते थे वो सच में उसके पास वैसा ही पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग भी मतलब एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सुन रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं ना कान खोल के सुन रहे हैं। तो हाँ, तो एक्टिव लिसनिंग कि आप एक्टिवली लिसन कर रहे हैं, तभी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। अगर एक्टिवली लिसन नहीं करोगे आप, तो सेंडर बोल रहे तो आप नहीं सुनोगे, तब भी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आने के चांसेस हैं। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो है मतलब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने कुछ ये बता दिया। आप जब क्वेश्चन को खुद पढ़ेंगे तो आप कहीं न कहीं एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे है कि कम्युनिकेशन कैसे हो, खुद को रखो वहाँ पे। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद को रखो। मतलब कि आपको क्वेश्चन आया है तो खुद को वहाँ पे रखो। ऐसा मतलब इमेजिन करो कि आप हो वहाँ पे और किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको किन-किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो वो सारा जो है वो आपको खुद याद मतलब आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आपको किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो उससे चीज़ें समझ आएँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो खुद को वहाँ पे रखेंगे आप, तो बेटर जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाएँगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आने वाले समय में हम आपके लिए जो है जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके लिए कंटेंट अच्छा कंटेंट लाने की। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएँ कि और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए और किस टाइप का कंटेंट जो है आपको चाहिए। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।